मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। उठाया सर पे, आंसू लाए तेरे दर पे, सुन हार से टूटे दिल ना, बोला जख्म मेरा तू भर दे। रब्बा दर्द उठाया सर पे, आंसू लाए तेरे दर पे, सुन हार से टूटे दिल ना, बोला जख्म मेरा तू भर दे। सुन के फसाना मेरा, इतनी है रोई वफा, दरिया भी थोड़ा लगे जितनी है रोई वफा, और ये उदासी तेरा रंग दिल पे ऐसा चढ़ा, मुद्दत से कोई कहीं। ओके मामा। अरे गुड मॉर्निंग, मेरा बच्चा उठ गया। क्या कर रहा था मेरी जान? भाई कहाँ पर है, क्या कर रहा है? मैं वॉशरूम में। क्या कर रहा है? ब्रश कर रहा है। ओके। पापा कहाँ है? बाबा को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना था बेबी, इसलिए वो सुबह सुबह चले गए। लेकिन पता है क्यों? पापा ना इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो अपनी शहजादी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके ना। तो आपको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, नहीं? आज ऑफिस क्यों गए हैं बाबा? आज तो संडे है और बाबा ने वादा भी किया था हमें वंडरलैंड लेकर जाएंगे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। बाप बेटी ने प्लान भी कर लिया। हाँ, मामा को पता भी नहीं है। खैर छोड़ो, आप जल्दी से रूम में जाइए और भाई को भी बोले जल्दी से फ्रेशन अप होकर आ जाए, तो अपने बच्चे का फेवरेट नाश्ता बनाती हो। ओके गो गो गो। ओके। क्या लगा था आपको? मुझे बताएंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, मुझसे छुपा के रखेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? ऐसा नहीं है नाज़ी। मैं बस थोड़ा वरीड, समझ नहीं आ रहा था। तो मैं बताऊंगा तो तुम रिएक्ट कैसे करोगी। और देखो वही हो गया ना। जी नहीं, मेरा रिएक्शन बहुत मुख्तलिफ होता। ये बात मुझे आपसे मालूम हुई होती तो। लेकिन नहीं, आपकी अम्मा ने और रिद्धा ने जाकर जो कुछ मेरी अम्मा से कहा उसके बाद सब बिगड़ चुका है।
हाँ समझ रहा हूँ मैं कि एक मसले से बचने के लिए एक बड़ा मसला खड़ा कर लिया मैंने, आई नो। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। न जाने आपको नजर क्यों नहीं आता कि वो लोग मुझसे आपको दूर करना चाहते हैं। आज उन्होंने मुझे घर से निकाला है, कल यही लोग आपसे कहेंगे कि इसको ऑफिस से भी निकाल दो, और आप निकाल देंगे, है ना? मैं क्या हो गया है नाज़ी? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम्हें लगता है कोई कुछ कह देगा तो तुम्हें खुद से दूर होने दूंगा मैं? मुझे इतना भरोसा तो रखो यार। कैसे करूं मैं भरोसा आप पे? ये सब कुछ होने के बाद कैसे करूं भरोसा, बताएं मुझे। मुझे तो जैसे इस बात का यकीन हो गया कि जब भी आप पे कोई दबाव डालेगा कि नाज़नीन को छोड़ दो, तो आप नाज़नीन को छोड़ देंगे। तो मैं क्या करूंगी? आ जाऊंगी मैं। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज ट्रस्ट मी, थोड़ा टाइम दो मुझे। मैं कह रहा हूँ ना, इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। खुशफहमी है आपकी, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। आप बात बहुत आगे निकल चुकी है। देखो हम वैसे भी टर्की जाने वाले हैं, हम वहां जाएंगे तो ये मामला तब जाएगा। वहां पर कुछ सोच लूंगा मैं, आई प्रॉमिस यू, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। नहीं, मेरे पास अब मजीद वक्त नहीं है आपको देने के लिए और खुद को बेवकूफ बनाने के लिए। आपको फैसला लेना होगा, आपको मुझसे शादी करनी होगी, इस रिश्ते को कोई नाम देना होगा और मुझे एक अलग घर लेके देना होगा। तभी सिक्योर फील करूंगी मैं। अब मजीद खुद को बेइज्जत नहीं होने दूंगी। Hello, Rami. How are you? चाचू आप अकेले हैं क्या? क्यों? आपको मेरा अकेले आना अच्छा नहीं लगा? रामीन बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? भाई मैं तो आप लोगों से सख्त नाराज हूँ। आप क्यों नाराज हैं? नाराज तो हमें होना चाहिए, नहीं रामीन? इसकी क्या जरूरत थी? मैं काफी दिनों बाद आया था तो सोचा खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा आप आइए तो। आओ। और बताएं, स्कूलिंग कैसी चल रही है आपकी? अस्सलाम वालेकुम फुरकान अंकल। अरे वाह मेरा बच्चा, कैसी हो? ठीक हो? भाई मैं तो हमाद से बहुत नाराज हूँ। आप डिनर पे क्यों नहीं आए उस दिन? बस थोड़ी सी मसरूफियात थी सिर्फ इसलिए। ये हमाद है कहाँ? लगता है उसका संडे बहुत रिलैक्सिंग होता जा रहा है। बाबा तो ऑफिस गए हैं, संडे को भी काम काम काम। ऑफिस? लेकिन आज तो संडे है। हो सकता है कोई जरूरी काम होना, बस आते ही होंगे वो। जरूरी काम? वेल जहाँ तक मुझे मालूम है ऑफिस में ऐसा कोई जरूरी काम नहीं था जिसकी वजह से उसे संडे बर्बाद करना पड़ता। मैंने कहा ना हमाद आते ही होंगे। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? नाश्ता ठंडा हो रहा है ना, जाए नाश्ता करें फौरन। चलो जाओ। गो। क्या बात है भाभी, कुछ परेशान सी दिखाई दे रही? नहीं सब ठीक है। खैर आप भी आए हमारे साथ नाश्ता करें प्लीज, आइए। हाय खाला, मैं क्या बताऊं, मेरी सास तो डायन है डायन। हर वक्त परेशान करती रहती है, बात बात पर टोकती टोकती रहती है। अपनी बेटियों से तो एक काम भी नहीं करवाती और मुझ अकेले से सारे घर के काम करवाती है। परेशान होके रह गई हूँ खाला। वही किट वही बकवास, वही पुरानी हरकत। लेकिन तेरा मियाँ क्या ज़नख़ा है, कुछ नहीं कहता तेरी माँ को? है खाला वो तो अपनी अम्मा के सामने कुछ बोलते ही नहीं है, बल्कि वो तो अपनी माँ और बहनों के साथ मिलकर मुझे ही ताने देता रहता है।
कभी बेटा ना होने का ताना तो कभी काम ना करने का ताना। जिंदगी अजाब कर दी है मेरी। ठीक, फिक्र न कर, निकालती हूँ तेरे मसले का कोई। हाँ खाला, बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। साइमा ने कहा था कि आपके बताए हुए अमल से उसके सारा मसला हल हो गया था। उसी के कहने पर ही आपके पास आई हूँ खाला। बस आप मेरी ये मुश्किल दूर भगा दें। कुछ ऐसा कर दें कि मैं अपने शोर को लेकर अलग हो जाऊँ और अपनी नंदो और सास से छुटकारा पा लूँ। हो जाएगा तेरा मसला भी हल, लेकिन मसला बहुत टेढ़ा है, खर्चा बहुत होगा। आप पैसों की फिक्र मत करें खाला, बस आप मेरा ये मसला हल कर दें, मुझे इस जहन्नम से निकाल दें। निकल आएगी। ला, एडवांस रख। ये लो। बहुत जल्दी हो जाएगा तेरा मसला हल। ठीक है खाला, मैं चलती हूँ। निकल अब। चलो उठ शाकरा, चल घर चल रहे, गाड़ी पे लगा दे। बाबा तो ऑफिस गए हैं, संडे को भी काम काम काम। ऑफिस में ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं था जिसकी वजह से उसे संडे बर्बाद करना पड़ता। मैंने कहा ना हमाद आते ही होंगे। रिदा भाभी की बातों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमाद और उनके दरमियान, नहीं, ज़रूर मेरा वहम होगा। हो सकता है वाकई कोई ज़रूरी काम हो और मुझे इल्म ना हो। रिम बिन टिन डिन डिम फिन रिम बिन टिन। मामा, स्कूल से नोटिस आया है, अब आपको और बाबा को मीटिंग में जाना है। जी मामा, और टीचर ने कहा था अपनी मामा को कहना कि वो और बाबा जरूर आए मीटिंग में। जी मामा, लास्ट मीटिंग में भी बाबा नहीं आए। मेरे सारे फ्रेंड्स के मामा बाबा आते हैं, बस मेरे ही नहीं आते। इधर देखे मेरी तरफ दोनों। आप लोग को पता है ना कि बाबा कितना काम करते हैं? हाँ, इधर पता है ना आप लोग को? पता है ना आप लोग कितनी मेहनत करते हैं वो? और किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। तो लास्ट टाइम से वो इसी वजह से मीटिंग में नहीं आ सके थे, लेकिन इस बार मामा प्रॉमिस तो नहीं कर रही, लेकिन बाबा को लाने की जरूर कोशिश करेंगे। ओके? लेकिन बाबा तो हर वक्त घर में भी ऑफिस का काम करते रहते हैं। बाबा कभी कभी खेलते हैं, बाबा तो घर पे भी काम करते रहते हैं। बाबा इस बार मीटिंग में नहीं आए तो मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ, और मैं भी नाराज हो जाऊंगा। अरे अरे अरे, इधर 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 मैडम, आप भी सर। मामा से क्यों नाराज हुआ जा रहा है? मामा ने क्या किया है? हाँ, और मामा कह रही ना कि बाबा को लाने की वो कोशिश करेंगी, लाएंगी बाबा को। सुनाओ, जस्ट स्माइल स्माइल। दैट्स राइट माय गुड बेबी। अब जल्दी से होमवर्क फिनिश करें। ना जाने हमाद कहाँ गए हैं। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? कैसे अपना घर बचाऊं? नाज़ीन, जो कुछ भी तुमने अभी कहा है वो सब कहना मांगना तुम्हारा हक बनता है, पर हालात से भी तो तुम वाकिफ हो ना। अभी इतनी जल्दी ये सब कुछ होना मुमकिन नहीं है। थोड़ा वक्त दो मुझे। कितना और वक्त चाहिए आपको? जब आपकी बीवी और आपकी अम्मी मुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर खड़ा कर देंगी, तब कोई कदम उठाएंगे आप? ये क्या कह रही हो? तुम भी जानती हो ना ऐसा नहीं हो सकता। यकीन करो मेरा। कैसे यकीन करूं मैं आपका? मेरे पास कोई वजह नहीं है आप पे यकीन करने के लिए।
आप मुझसे झूठ कहते हैं, बातें छुपाते हैं, अपनी बीवी और बच्चों के सामने मुझे कोई अहमियत नहीं देते। घर के फैसले आपकी अम्मी करती हैं। इस सब में मैं कहाँ हूँ? हम कहाँ हैं? हमारा रिश्ता कहाँ है? समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल में बहुत से वसवसे हैं, और उन सबके साथ मेरे दिल में तुम भी हो नाज़नीन। कि तुम्हें मेरी आंखों में इतनी मोहब्बत दिखाई देना बंद हो गई है। नाज़नीन, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, चाहता हूँ जिंदगी में कई मसले हैं मेरे, लेकिन उसी जिंदगी का एक अहम हिस्सा तुम भी तो हो। अहम तुम मेरे लिए हो नाज़नीन। और मैं वादा करता हूँ टर्की से वापस आ जाए, दोबारा तुम्हें कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रॉमिस यू। ठीक है, मैं अम्मा को संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये आखिरी मौका है आपके पास। अगर टर्की से वापस आने के बाद आपने कोई फैसला नहीं लिया तो फिर मैं अपना फैसला सुना दूंगी। सब ठीक हो जाएगा। वाह, संडे को भी काम। Mr. Ahmad, what a hard-working person you are. ये जो कुछ भी मैंने देखा, क्या ये जो भी पूछना है साफ साफ पूछ ले। क्या चल रहा है तेरे और उसके दरमियान? ये तुम्हारा नाज़रीन के साथ इतना फ्री होना, क्या मतलब है इसका? जरूर बताऊंगा। मैं मोहब्बत करता हूं उससे। मोहब्बत? इसे तू मोहब्बत कहता है? हाँ। आर यू इन सेंसेस? तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? हाँ, जानता हूं। और ये भी जानता हूं कि अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, मैं नाज़नीन से मोहब्बत करता हूं। I just can't believe it. देख, मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, और ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि तू क्या कहने वाला है।
और सच ये है कि मैंने रोका था खुद को, समझाया था, बहुत कोशिश की थी कि नाज़रीन के करीब नहीं जाऊं, लेकिन रोक नहीं पाया खुद को। हो गई मोहब्बत। अच्छा, रिदा भाभी, सारिम, रामीन, सोचा उनके बारे में? सारिम और रामीन की जगह कोई नहीं ले सके। और रिदा भाभी, उनका क्या? जब उनको पता चलेगा क्या गुजरेगी उनके दिल पे? फुरकान, रिदा मेरे और नाज़रीन के बारे में सब कुछ जानती है। क्या तू सच कह रहा? जो तूने सुना वही सच है। सिर्फ वो ही नहीं, उसने अम्मा को भी बता दिया। हम आज में सोच भी नहीं सकते कि तुम जैसा समझदार शख्स किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ सकता है। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि मेरे और नाज़रीन के रिश्ते को कोई कबूल नहीं करेगा। और you know what? इससे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं नाज़रीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। बेसहारा है वो। For God's sake हमार, नाज़नीन और बेसहारा। यार अपने हाथों से अपने घर को आग लगा रहा है तू, समझ जा। जिस घर की तू बात कर रहा है ना, उससे पहले जैसा कुछ नहीं बचा। यहाँ तक कि मेरे और रिदा के दरमियान भी पहले जैसा कुछ नहीं है, और इसकी जिम्मेदार भी रिदा है। नाज़रीन का कोई कसूर नहीं इसमें। अच्छा, नाज़नीन का कोई कसूर नहीं? नहीं। तो किसका कसूर है? हालांकि वो जानती है कि तू मैरिड है, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं तेरे, उसके बावजूद भी उसने तुम्हारे साथ अफेयर चलाया, और तू कह रहा है उसका कसूर नहीं। देख, तुझे जो कहना है तू कह ले, पर सच यही है कि मुझे और नाज़रीन को अब कोई अलग नहीं कर सकता, और हमें साथ रखने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगा। देख हमारा, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अभी भी वक्त है वापस आ जाओ, वरना बहुत पछताओगे। तेरे मशवरे का शुक्रिया। जिस रास्ते पर मैं निकल आया वहां से वापसी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं वापस आना ही नहीं चाहता। चलता हूं। क्या मुसीबत है जिंदगी में। अब क्या मुसीबत आ गई भैया? है क्या हुआ? फुरकान को सब पता चल गया मेरे और हम्माद के बारे में। बात करने के लिए लेके गया वो हम्माद को साथ, पता नहीं क्या होगा अब अम्मा। चल, तू साथ क्यों नहीं गई? तुझे साथ जाना चाहिए था ना। मैं कैसे जाती? उसने मुझसे कहा कि मुझे हम्माद से कुछ बात करनी है, जरूरी है अकेले में, इसलिए आप जाओ। चलो, हो गई खटिया खड़ी। अरे एक मुसीबत से जान नहीं छूटती, दूसरा अजाब गले पड़ जाता है मिनटों में। मुसीबत खान। अम्मा तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकती हो? देख नहीं रही हो मैं पहले से कितनी परेशान हूँ, मजीद मेरी परेशानी बढ़ाई जा रही हो। तो सब कुछ तेरा किया धरा तो तूने तो सारा कबाड़ा मचाया है। मना किया था इस कंगाल के पीछे मत जा, ये जज्बाती भी कंगाल है और पैसे से भी कंगाल। एक मिनट, मेरा किया धरा है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मेरा किया धरा है या तुम्हारा? 1000 दफा कहूंगी, तेरा किया धरा है, तेरा किया धरा है। जो मुसीबतों का पहाड़ हमारे सर पे टूटा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी आशिकी का नतीजा है हमाद से। अम्मा बस लेक्चर ना दो, तो कब से हमाद को फोन करी, मेरे फोन भी नहीं उठा रहा। उठाएगा भी नहीं अब, क्या जरूरत पड़ी उसे तेरा टेलीफोन उठाने की? उसके दोस्त ने सारी तफसील बता दी होगी। अरे मैं तो कह रही हूँ, अच्छा खासा अमेरिका वाला रिश्ता टुकरा दिया तूने। खासा पैसे वाला था, अच्छे से रखता, इस कंगाल के पास क्या है? लेकिन नहीं, तू तो उसका पीछा लिए हुए। माँ जो मर्जी कहे, तेरी मर्जी। देख लेना वो दिन दूर नहीं है, अब इस घर से भी धक्के दे के निकाले जाएंगे।
अम्मा अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती ना, परेशानी कम नहीं कर सकती तो मजीद मत बढ़ाया करो। मुझे तो यकीन ही नहीं आता तुम मेरी सगी माँ हो। भाड़ में जा, जहन्नुम में जा, कर अपनी मनमानी। कुछ नहीं कर सकती मैं, और बताए दे रही हूं मैं, वो दिन दूर नहीं है जब हम दोनों माँ बेटी सड़क पे बैठे हुए होंगे। कुछ नहीं होगा हमारे पल्ले। इससे बेहतर तो वो रिजवान था, मरते मर गया, हमें पैसे तो दे गया, लखपति बना गया। अरे जा। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। परेशानियां हैं कि बढ़ती ही चली जा रही हैं। अब तो फुरकान को भी मेरे और नाज़नीन के बारे में मालूम हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो नाज़नीन को ऑफिस से नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दोस्त है, अगर मैंने उससे अपनी पर्सनल बात शेयर की है तो नाज़नीन को समझा तो दिया है, लेकिन वो भी ज्यादा दिन चुप नहीं बैठेगी। ऊपर से कुछ माह बाद अम्मा वापस आने वाली है। मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अम्मा के आने से पहले मुझे नाज़नीन से शादी करनी होगी। अहमद कहाँ थे आप? मैं कब से आपको कॉल्स कर रही हूँ, कोई उठा ही लेता है इंसान। आपको पता है मैं कितनी परेशान हूँ। क्या बात हुई आपकी फुरकान से? क्या पूछा उसने? हद हो गई हमाद, बता भी दे, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। उधर क्या देखे जा रहे हैं? बाबा आप कहाँ चले गए थे? हमने आपका इतना वेट किया। वो एक थोड़ा सा काम था, उसी में मसरूफ था, इसलिए लेट हो गया। बाबा संडे को भी काम, दिस इज नॉट फेयर। आई नो इट्स नॉट फेयर, सॉरी। चलो प्रॉमिस, आइंदा के बाद कोई संडे को काम नहीं करूंगा मैं। ओके? सारा टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड करूंगा। ओके, मगर जो आज हमारा टाइम वेस्ट हुआ है उसका तो फाइन होगा। जी जाहिर है होगा। तो आप लोगों ने जो प्लान किया है वो मुझे बता दें। तो हमने ये प्लान किया है, आज रात हम आपके साथ आपके रूम में सोएंगे, आप हमारे साथ प्ले स्टेशन में गेम खेलेंगे और हमें स्टोरीज भी सुनाएंगे। बस इतनी सी बात, डन। और बाबा आप हमें नेक्स्ट संडे वंडरलैंड भी लेकर जाएंगे। ठीक है, जरूर जाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे और मजे करेंगे। और आपको पता है बाबा, आज ना फुरकान अंकल आए थे और वो भी हमें यही कह रहे थे कि अपने बाबा से कहो हर संडे को काम पे क्यों जाते हैं, हमारे साथ भी टाइम स्पेंड करें। फुरकान अंकल कब आए थे? बाबा वो आज सुबह आए थे, आप थे नहीं, हमने बहुत एंजॉय किया।
चलो बाबा चेंज कर लें। हाँ भाई, क्या बात हुई? अम्मा से जवाब दिया उसने कोई? उसके और फरकान के दरमियान क्या बातचीत? मुझे नहीं पता, मैंने पूछने की कोशिश की थी अम्मा से, लेकिन रिदा आ गई उसी वक्त और वो उसे देखते साथ ही अंदर चला गया। यानी कि मौसूफ तेरी बात सुने बगैर ही अंदर चले? भैया बहुत ही बड़ा डरपोक इंसान। माँ और बीवी के सामने पैरों तले जमीन निकल जाती, जबान कुंग हो जाती। अरे अगर इतना ही डरना था उसने, है तो तेरे से ये प्यार मोहब्बत का ढोंग क्यों रचाया? मेरी समझ से बाहर। मान ले मेरी बात, इन तिलों में तेल नहीं। मुझे क्या घुर रही? यही हकीकत है, यही सच है। वो कभी तेरे लिए अपनी माँ और बीवी से नहीं लड़ पाएगा। बीच मंझधार में छोड़ के जाएगा तुझे, बीच मंझधार में देखती रह जाएगी। अम्मा वैसे मुझे याद नहीं पड़ता कि तुमने मेरी किसी भी मुश्किल में ना मुझे तसल्ली दी हो। 2 बोल प्यार के बोल दिए। हाँ बहरहाल ताने जरूर बहुत मारे हैं, बुरा भला जरूर बोला है और मजीद ना मुझे परेशान किया। इसलिए कि मैं साफ और सच्ची खरी बात करने वाली औरत हूँ। झूठी तसल्लियां देना मेरी आदत नहीं है। अच्छा, तुम्हारा सच हमेशा मेरी बुराई में ही निकलता है? या मेरे लिए सोचती बुरा हो, या कहती बुरा हो, या मुझे बुरा बोल देती हो? मुझे बताओ, कहाँ गए तुम्हारे वो सारे तावीज़ अमलियात जिनके गुण पुराने मोहल्ले के लोग गाते रहते थे? अपनी बेटी की मोहब्बत की बात आई तो कोई अमल काम नहीं आया तुम्हारा? इसलिए कि तूने मेरी बात सुननी ही नहीं होती, अपनी मनमानी करनी होती है। कहाँ से मेरे होंगे अमलियात पूरे, कहाँ से वो अमल चलेंगे? अब तो डर ये है कि ये छत भी इंशाल्लाह हमारे से छीनी जाने वाली। देखती रहिए तुम। अगर ऐसी बात है ना तो लाओ, दो मुझे मेरे पैसे। उन पैसों से जाके मैं अपने लिए एक नया अपार्टमेंट लूंगी और दिखा दूंगी रिदा और उसकी सास को कि वो क्या समझते हैं। मुझे इस घर से निकाल देंगे तो क्या मैं सड़क पे आ जाऊंगी? बहुत पैसे हैं मेरे पास। न किन पैसों की बात कर रही है तू? कोई पैसे वैसे नहीं है, समझ आइए। और वो पैसे जिनकी तू बात कर रही है वो आड़े वक्त के लिए रखे हुए। इससे ज्यादा बुरा वक्त क्या आएगा हमारे ऊपर? हाँ बताओ जरा मुझे। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम्हारी जो नीयत है ना वो खराब है इन पैसों के ऊपर पहले दिन से? तुम तो देना ही नहीं चाहती हो मुझे पैसे। तुझे जो समझना है समझ। मेरी बला से फिक्र करती है मेरी जूती। मुझे अब तेरे किसी मामले में पड़ना ही नहीं है। बैठी रहे यहाँ पे, जलती कुड़ती रहे, समझ आई? तुम इतनी मक्कार और इतनी चालाक निकलोगी कि मैं कभी सोच नहीं सकता था। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सब जो तुम करती फिर रही हो, ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? साफ साफ कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ सुनना है तुमने? सुनो, पहले मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़का के फरगला के तुम्हें चैन नहीं मिला तो मेरे बच्चों के पीछे पड़ गई। तुम चाहती हो वो मुझसे अलग हो जाए, लेकिन ये तुम जानती हो कभी होगा नहीं। और अब मेरे दोस्त को मेरी जासूसी पर लगाया है ताकि वो तुम्हें पल पल की खबर दे सके। अरे एक एक करके मेरे हर चाहने वाले को क्यों मुझसे दूर करना चाहती हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर आपको लगता है कि आपके अपने आप से दूर हो रहे हैं तो उसकी वजह भी सिर्फ आप है, मैं नहीं। आपको एहसास भी हो रहा है कि नाज़रीन की वजह से आप अपनों को चुप रहो। और तुम चुप ही रह कर। किसी दूसरे की अच्छाई तुम्हारी बुराई से ऊपर जा रही है, इससे भी जलन हो रही है ना तुम्हें? बहुत आहिस्ता बोले, बच्चे सुन लेंगे। हाँ शुरू हो जाओ, अब शुरू हो जाओ। अब अच्छी मां बनने का नाटक करना शुरू कर दो ताकि मैं बुरा लग सकूं। एक बात अपने पल्ले बांध लो रिदा, मैं मेरे बच्चों का बाप हूं और पूरी दुनिया में कोई इस सच्चाई को बदल नहीं सकता। हमारे कोई और वजह नहीं, मेरे बच्चे अगर सुनेंगे तो सहम से जाएंगे, सिर्फ इसलिए कह रही हूं मैं। हाँ, और मुझे इस बात की कोई परवाह ही नहीं है ना? क्योंकि बच्चे तो सिर्फ तुम्हारे हैं। पता है रिदा, तुम्हारी मासूमियत देखकर तुमसे मोहब्बत हुई थी, शादी का फैसला किया था,
पर वो मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। तुम इतनी मक्कार निकलोगी ये सोचा नहीं था। यकीन करो रिदा, तुम्हारी ये शक्ल देखने का दिल नहीं करता। उठाया सर पे आंसू लाए तेरे दर पे, सुन हार से टूटे दिल ना, बोला जख्म मेरा तू भर दे। उठाया सर पे आंसू लाए तेरे दर पे, सुन हार से टूटे दिल ना, बोला जख्म मेरा तू भर दे। मामा, पापा बहुत बुरे हैं। वो हमसे प्यार नहीं करते। वो आपको भी बहुत डांटते हैं। बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। बाबा है ना वो आपके। और लड़ाइयाँ तो हर जगह होती है ना, हर घर में होती है। आपकी और रामी की नहीं होती? होती है ना? मामा, बाबा हम दोनों को बिल्कुल प्यार नहीं करते। बाबा बहुत गंदे हैं। मामा, आप ऐसे रोया मत करें। जब आप रोती हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मामा, आज आप हमारे रूम में सो जाएं। हमें रात को बहुत डर लगता है। बेटा, सॉरी सॉरी, लेकिन एक शर्त पे। आप लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि आइंदा बाबा के लिए ऐसा नहीं बोलोगे। ओके। बाबा बहुत अच्छे हैं। बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं। बस कोई हमारे खिलाफ उनको मिसगाइड कर रहा है। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? हाय रब्बा, औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, मुझे भी खुदा